नमस्ते। नमस्ते। राजस्थान के तो मुख्य समाज से लोग वेट में है पीछे पास। सॉरी अभी पहले से ही अरे सबीर भाई यहाँ के मेन अध्यक्ष है। सबीर भाई ठीक आड़े लगेगा ये उसके साथ सेकंड नाम अभी तो नहीं हो गया नहीं। अभी देवासी समाज की तरफ से वीर जी देवासी और उनके साथ में मीराराम जी आइए सब आइए अच्छा बहुत बड़ा सभा भवन बना हुआ है, काफी लोग हैं खाना से लेके अच्छा मीराराम जी देवासी के साथ में प्रमुख लोग हैं। उसके बाद अच्छा ये अपना अभी जिसको हम गुजरात में भरवाड़ महाराणा प्रताप एकता मंच बना हुआ है यहाँ पे। मेरे को पढ़ने देना। महाराणा सुरेंद्र सिंह जी आइए बाकी लोग जो मंडोरा जी आता देवाराम जी मंडोरा और महाराणा प्रताप एकता मंच के अध्यक्ष हैं। बड़ी संस्था है यहाँ पे। कुछ दिनों पहले आपने बयान दिया था कि आगामी चुनाव कांग्रेस पार्टी अपने दम पर लड़ेगी। तो सवाल यह उठता है कि आगामी क्यों आप अभी से क्यों नहीं अपने दम पर लड़ेंगे? अभी से मतलब अभी से सर आगामी क्यों लड़ेंगे? अभी से क्यों नहीं लड़ सकते अपने आप से अपने दम पर? आप चुनाव नहीं है लेकिन सर 3 पहिए की आपकी सरकार है, तो आप उनसे अलग थलग होकर नहीं लड़ सकते? मुझे ये नहीं समझ रहा आप सवाल क्या पूछ रहे हैं वही मेरा सवाल ये है कि एक जगह आप ये कह रहे हैं कि आप अलग थलग होकर लड़ेंगे, आप शिवसेना और कांग्रेस से अलग होकर लड़ेंगे, एनसीपी से अलग होकर लड़ेंगे, तो सर आप अभी ही अलग होकर अभी से अपने पार्टी के नेतृत्व में क्यों नहीं लड़ते? देखो हमारे नेता सोनिया जी ने स्पष्ट कह दिया था कि महाराष्ट्र में जो सरकार हम बना रहे हैं बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने। अब बीजेपी को सत्ता में आने के लिए रोकने के लिए हमने जो सत्ता यहाँ पे सरकार को बनाई है, तो अब लोगों को समझ में आ गया कि सोनिया जी ने किस बात को समझ ली कि 7 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने और 5 साल में देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने जो राज्य और देश को तबाह किया, तो कांग्रेस ने इस देश को मेहनत कर मजदूरों के, किसानों के और छोटे व्यापारियों के साथ मिलकर इस देश को खड़ा किया। जिस देश में सुई भी नहीं बनती थी, सुई से बनाकर रैकेट तक इस देश में बनना शुरू हुआ। लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम कांग्रेस ने किया और जो गलत और झूठे सपने दिखाकर देश में सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने और फडणवीस ने राज्य में जिस तरह से देश को राज्य को बेचने का पाप किया है, कांग्रेस ये कभी सहन नहीं करेगी। और इसलिए हमारी नेता सोनिया जी ने स्पष्ट कहा कि ये सरकार हम जो बना रहे हैं वो बीजेपी को रोकने के लिए बना रहे हैं। रहा सवाल हम लोग इंडिपेंडेंट लड़ने का, हर पार्टी को अपनी पार्टी बनाने का अधिकार होता है और इसलिए ये लोकतंत्र में समझो दल अलग ही हो तो अपने अपने दल को आगे बढ़ाने की कोशिश सबने करना चाहिए। एक रही अभी जब लोकल बॉडी इलेक्शन आएंगे उसमें भी वहाँ के स्थानिक लोगों को पूछकर हम लोग डिसीजन लेंगे। अगर हमारी लोकल बॉडी में सब कार्यकर्ता कहेंगे कि इलेक्शन हमको कुत्ते पर कुत्ते लड़ना है, तो वहाँ पर हमारी पार्टी कुत्ते पर कुत्ते लड़ेगी। ये हमारा प्लान। कुछ दिन पहले आपने इसे कहा था अगर हाईकमान अगर हमें मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव देगी तो मैं जरूर मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन उसके जवाब में संजय राउत ने कहा मैं उनको नहीं जानता नाना कौन है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? संजय राउत का सर्टिफिकेट मुझे नहीं लगता।
सर्टिफिकेट लगता है सोनिया जी का और राहुल जी का। हमारा हाईकमांड संजय राउत नहीं है, इसलिए संजय राउत क्या कहा आपके पास तो मुझे पता नहीं, लेकिन उनका सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं। अच्छा सर, आपने अभी कहा कि आप बीजेपी ने 5 साल बेचने का काम किया है राज्यों को और 7 साल देश को, उसी की सहयोगी रही शिवसेना के साथ आप अपनी सरकार चला रहे हैं, क्यों ऐसा? कहीं ना कहीं शिवसेना का भी तो हाथ होगा राज्य को बेचने में। आज जिस शहर में हम खड़े हैं उस शहर में आप तो देख रही हो तमाशा बीजेपी का, शिवसेना का तमाशा दिख रहा है आपको? तो हमें ज़्यादा मुंह खुलवाओ मत बीजेपी के बारे में, और हम बहुत प्यार से बात करते हैं ये सब बातों में। जिस शहर में है उसी शहर को आप एक बार घूम के देख लो, बीजेपी की क्या स्थिति है और कैसे कैसे उन्हीं के लोग उनके ऊपर आरोप कर रहे हैं। इसलिए मैं पूरे राज्य की और देश की बात नहीं करता, तुम्हारे गांव में तुमको ऐना दिखा रहा हूं। सर आपका जो दौरा है मीरा भाईंदर का, इसके पहले अशोक गहलोत भी आके गए, क्या रीजन क्या है? बिजनेस है या फिर चुनावी इलेक्शन का कुछ मुद्दा? देखो, यहाँ जहाँ हमारे साथी हो, हमें प्यार करने वाले लोग हो, अगर उन्होंने हमें बुलाया तो उनके पास जाना ये हमारा दायित्व बनता है। और जहाँ आपने देखा होगा और आपके कैमरे में क्या कैद भी किया होगा, किस तरह हमें लोग अपनों से जैसे मिलते हैं वैसे मिल रहे हैं। ऐसा प्यार बीजेपी वाले को नहीं मिलता, क्योंकि वो ईडी, सीबीआई ये सब डर दिखा के लोगों को धमका कर लोगों को अपनी तरफ खींचने का जो कोशिश करते हैं, तो वो उनको ऐसा प्यार नहीं मिलता। यहाँ तो हम भाईचारे से मिले हैं, तो कितना अच्छा आप लोगों को नज़ारा देखने मिला। और इसलिए ये चुनाव नहीं, ये भाईचारा है, और भाईचारा जहाँ मजबूत होता है तो कई मुसीबत और कई चुनाव ऐसे ही जीते जाते हैं। मीरा भाईंदर में कहीं ना कहीं अगर आप देखने जाएंगे कांग्रेस का खस्ता हाल है, उसकी वजह क्या हो सकती है मुख्य? आप कैसा है, धूप छाव तो जीवन में लगी रहती है। आपको कभी खुशी मिलती होगी, कभी दुख भी मिलता होगा। आपसे भी अगर लिया तो ठीक है, उतार चढ़ाव हमें आया है, लेकिन अब इस बार महानगर पालिका और यहाँ का विधायक कांग्रेस का रहेगा, इतना मैं आपको कहूँ। तो ये यहाँ पे जो इलेक्शन आगामी होने वाले हैं मीरा भाईंदर में, क्या उनके साथ में करेंगे या अकेला चलो, ऐसा कुछ रणनीति रहेगी आपकी? मैंने कहा ना शुरुआत में, स्थानिक लेवल पे हमारे कार्यकर्ता जो डिसाइड करेंगे उसको पूरी मदद करेंगे। अगर वो इंडिपेंडेंट लड़ना चाहे तो इंडिपेंडेंट बना। खेत सिंह मेड़तिया, जो कि आप 30 साल से बिल्डर हैं और राजस्थान कांग्रेस प्रदेश के सचिव भी हैं और राजस्थान राजपूत समाज के अध्यक्ष भी हैं, आज नाना पटोले साहब आपके पास आए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके पहले भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं, तो इस पर आप अपने क्या विचार हैं? अभी वर्तमान अभी ये मैं आपके भाई साहब राज साहब ने भी प्रश्न पूछा है। आप साला मोदी जी के लाइन वाले तो नहीं हो। कमलनाथ बने थे तो उनको भूतपूर्व करवा दिया, वैसा तुम तो नहीं कर रहे राजस्थान में ऐसा। यहाँ आपने पूछा है कि पहले मुख्यमंत्री गहलोत साहब भी आए, आज पटोले साहब आए। मैं आपको आज स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये मेरी कर्मभूमि है, मगर मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ। इसी मीरा भाईंदर से यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष रहा हूँ मैं, अभी प्रदेश कांग्रेस का सेक्रेटरी हूँ मैं। मुझे आज पार्टी कर्नाटक में भेजे, तमिलनाडु भेजे, महाराष्ट्र भेजे, तो मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ। हमारे माननीय नेताजी है, इनके मुझे उनका सम्मान करना और मेरे समाज के लोगों को उनको सबको मेल मुलाकात करना मेरे कांग्रेस कार्यकर्ता का मेरा फर्ज है। सर एक सवाल और बनता है सर, कोरोना का तीसरा लहर जो डेल्टा प्लस आने वाला है, उसके लिए आप लोगों से क्या अपील करेंगे और सरकार से क्या कहेंगे कि इसका जो डेल्टा है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि ज्यादा लोग इसे हानिकारक न हो? मोदी है तो कोरोना है, लेकिन सर आपकी सरकार क्या उपाय कर रही है? क्या ये बोल के निकल जाए कि मोदी कोरोना है? आपको आप कुछ पता करेंगे है, नहीं? अब तुमको अभी मीरा भाईंदर का है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ट्रम्प जब था अमेरिका में राष्ट्रपति, वहाँ पर कोरोना से कितने लोग मरते थे, लेकिन ट्रम्प को अमेरिका के लोगों ने बदल दिया और बाइडेन को लाया तो कोरोना गया ना। नहीं सर, मैं सवाल का भी जवाब नहीं दिया अभी तक। इसके उपाय क्या किए महाराष्ट्र सरकार ने, और आप सरकार में हो सर? देखो, महाराष्ट्र सरकार की जवाबदारी पूरी महाराष्ट्र सरकार निभा रही है। महाराष्ट्र में एक भी पेशेंट ऑक्सीजन के बगैर मरा ऐसा तुमको कोई पिक्चर नहीं दिखेगा। बाजू के गोवा में, बाजू के गुजरात में, और उनके बॉर्डर पे इसलिए बता रहा हूँ कि दोनों जगह में ऑक्सीजन के बिना लोग मरे। महाराष्ट्र ने जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश करी, उससे लोगों की जानें बचाने, ज़्यादा टेस्टिंग पूरे देश में महाराष्ट्र की सरकार ने किया, जिससे लोगों की जान बचाने में हम सफल हुए। और रही बात ऑक्सीजन का कंट्रोल हो
तुम्हारा रेमडेसिविर का कंट्रोल हो, तुम्हारा फिर फंगस का बीमारी है उसका इंजेक्शन का कंट्रोल हो, केंद्र सरकार ने अपने कब्जे में रखा। क्या हवा को भी बेचने का काम आज दिल्ली में बैठी हुई सरकार जब करती है, तो ऐसे समय में एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि जो सरकार लोग अभी हवा भी बेचने लगी है, जहाँ हमारे देश में तो हमारा देश तो भगवान का देश रहा है, हमारे यहाँ भगवान ने जन्म लिया यानी है। आपके हाथ में कुछ नहीं है क्या केंद्रीय सरकार बात तो पूरी होने पूरी बात सुन तो जल्दी करेंगे।